नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, साल में बहुत सारी एकादशियां आती हैं और हर एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज हम जिस एकादशी की बात कर रहे हैं वो मोक्षदा एकादशी है और मोक्षदा एकादशी का बड़ा गहरा संबंध भगवत गीता से है, भगवान कृष्ण से है और अर्जुन से है। क्या है मोक्षदा एकादशी की महिमा और क्या है इसका पूजा विधान, इस विषय पर आज बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 दिसंबर 2024, दिन बुधवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, प्रातः 11:48 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 11:48 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 11 दिसंबर 2024, दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में, शुक्र मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में, चंद्रमा और राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ये मोक्षदा एकादशी है, इस मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, मोक्षदा एकादशी आती है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। इस दिन को मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है। ये दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। अगर आप मोक्षदा एकादशी पर पूजा उपासना करते हैं तो पूजा उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। मोक्षदा एकादशी पर दान करने का जो फल है वो अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है। देखिए, मोक्षदा एकादशी के बारे में एक बात ये समझिए
कि भगवत गीता इसी दिन पूरी दुनिया को प्राप्त हुई थी। इसीलिए अगर आप मोक्षदा एकादशी पर पूजा करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो आपको मुक्ति और मोक्ष का वरदान मिल सकता है। इसलिए इस दिन व्रत उपवास का पालन करके पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। करियर में आपके सुधार होगा। धन का आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अचानक धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी पर इस बार पूजा उपासना कैसे करेंगे। देखिए, प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण की पूजा करिए। भगवान कृष्ण को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा। और इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करिएगा, या अगर उनके मंत्रों का जप नहीं कर पाते तो भगवत गीता का पाठ करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या वस्त्रों का दान करिएगा। देखिए, एकादशी का उपवास वैसे तो निर्जल उपवास रखना उत्तम होता है, लेकिन आवश्यकता होने पर लिक्विड डाइट लेकर के जलीय आहार और फलाहार ग्रहण करके भी आप एकादशी का उपवास रख सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नौकरी में कोई जल्दबाजी ना करें। दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर की स्थितियां ठीक रहेंगी। विवाह आपका तय हो सकता है। चोट चपेट से बचें, उसका ध्यान रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी। छोटी यात्रा कोई हो सकती है। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। अब जैसा आपको पहले बताया कि मोक्षदा एकादशी पर ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। इसका महत्व क्या है? देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी दिन को गीता जयंती के नाम से मनाया जाता है। देखिए, गीता केवल एक किताब नहीं है, केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि भगवान के उपदेशों का जीवंत स्वरूप है। यानी गीता आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट पहले थी। इसीलिए इसकी जयंती आज मनाई जाती है। दुनिया में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, बड़े अनूठे धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन गीता की बराबरी नहीं की जा सकती। हर समय में 5000 साल पहले गीता जितनी इम्पोर्टेंट थी, आज भी गीता उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोक्षदा एकादशी पर अगर आप गीता का पाठ करते हैं तो इससे आपको मुक्ति, मोक्ष का और जीवन में शांति का वरदान मिलता है। और गीता का पाठ करने से जीवन की ज्ञात अज्ञात समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो मोक्षदा एकादशी पर आप ज़्यादा कुछ ना भी कर सकें तो एकाध 2 श्लोक गीता के पढ़ लें, एकाध अध्याय का गीता के पाठ कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। और संभव हो तो गीता की 2-4 पुस्तकें ले आइएगा और गीता की पुस्तक दान करिएगा, लोगों को दीजिएगा और लोगों को प्रेरित करिएगा, मोटिवेट करिएगा गीता का पाठ करने के लिए। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर,
कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, दोपहर से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में आपके सुधार होगा, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, किसी अतिथि का आपके घर आगमन होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए एक लकी टिप। आप कोई महत्वपूर्ण परीक्षा अगर देने जा रहे हैं तो जिस दिन आपकी परीक्षा है उस दिन सुबह 108 बार या कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करके जाइएगा, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसी दूर्वा में से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो भगवान कृष्ण की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।